हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो चलिए आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं बोर्ड एग्जाम में आने की। ठीक, तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे 3 मार्क्स 2 मार्क्स के सबसे ज़्यादा बनते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर हुआ, फैक्टराइजेशन मेथड हुआ, वाई फार्मूला यूजिंग हुआ, और ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड के टॉपिक से भी एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको कवर करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पे हम आज फोकस करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 5x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 0। इसको इससे कंपेयर करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे दोस्त, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होगी, तो यहां लिखेंगे कंपेयर टू दिस इक्वेशन, देन ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 1। जैसे ही आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करने के लिए भी हाफ मार्क्स का क्वेश्चन आता रहता है। इतना समझ में आया सबको। चलिए अब जो बोला है उस पे हम लोग चलते हैं। इसके दो रूट्स कौन कौन से हैं, एक अल्फा है और एक क्या है बीटा है। तो मैं बोलूंगा सम ऑफ द रूट्स, तो आप क्या बोलते हैं माइनस बी बाई ए। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा होगा कि सम ऑफ द रूट क्या होता है दोस्त, माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस तो पहले से है 5/1, यानी क्या आ गया दोस्त -5। हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो क्या बोलेंगे सी बाई ए। क्या बोलेंगे सी बाई ए। यहां माइनस नहीं होता है, यहां क्या होता है प्लस होता है, तो सी बाई ए। तो सी की वैल्यू क्या आ गई है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, सी की वैल्यू क्या आ चुकी है, तो आप बोलेंगे -1 है और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। ठीक, तो अब जरा फोकस करिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है दोस्त अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये पूछा हुआ है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं, तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो क्या करेंगे बोथ साइड क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे दोस्त, बोथ साइड आर क्यूब। जैसे ही हम क्यूब करेंगे तो यानी अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा क्यूब, इधर क्या आ जाएगा -5 का क्या हो जाएगा क्यूब। ये लाइन समझ में आई सबको, ये लाइन समझ में आई। हम लोग डायरेक्ट फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, बात समझ में आया, हम लोग डायरेक्ट फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब का आप लोगों को फार्मूला क्या पढ़ा होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अब 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। ऑड नंबर है इसीलिए हमने क्या लिखा है माइनस। सबकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, यानी हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को नहीं छूना है। ये लाइन समझ में आई सबको, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को नहीं छूना है, प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिखा है -5। ठीक, इज इक्वल टू क्या दिया है -125।
5। कोई टेंशन है? और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू दिया है ना दोस्त, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या चुकी है? -1। तो इसको मैं रफ करता हूं थोड़ा सा, इधर लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्या दिया है? -1। यहाँ क्या लिखा है दोस्त? -1 लिख लीजिएगा। क्या है? -1। फिर से मैं लिख देता हूं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू -1 इंटू -5 इज इक्वल टू -125। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस माइनस प्लस और 5 3 जा 15 इज इक्वल टू -125। ये लाइन समझ में आई सबको? कोई डाउट है? अब ध्यान से देखिए, ये प्लस से इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -125 और ये इधर आया क्या हो गया? -15। ऐड करिए तो -140 आता है पहले का आंसर। कोई डाउट है? फर्स्ट का आपका आंसर समझ में आया? क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको इक्वेशन को कंपेयर करना है, ए बी सी की वैल्यू लाना है। फिर वी नो दैट सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू क्या थी? 5 प्लस माइनस है, a की वैल्यू 1 तो -5। फिर वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या था? c/a। c की वैल्यू -1 अपॉन 1 तो क्या आ गया? -1। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने क्वेश्चन देखा कि क्यूब चाहिए, तो हमने पहले इक्वेशन का क्या कर दिया? बोथ साइड क्यूब कर दिया। फार्मूला लगाया, प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट की वैल्यू हमने पुट किया और हमने सॉल्व आगे किया, तो हमें क्या आंसर आया? अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू -140 आंसर आया। अब इसका सेकेंड पार्ट है दोस्त, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या है? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है। तो चलिए, अगर मैं यहां तक अगर दिख रहा है तो बताइएगा जरा ध्यान से। नहीं दिख रहा है? चलिए, तो अभी हम लोग आगे करने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फिर से चलिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो -5 आया है ना, इसी का बोथ साइड अब क्या करेंगे? बोथ साइड आर स्क्वायरिंग। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे ना। बोथ साइड आर स्क्वायरिंग। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे, देखिए मैंने किया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 25। ये लाइन समझ में आई? तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए +2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या चुकी है दोस्त? -1 इज इक्वल टू 25। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 25, माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 प्लस 2 यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27। बात समझ में आया? 3 to 4 मार्क्स में ये आ सकता है, तो इजी आप कर सकते हैं। अभी मैं एक्सरसाइज का भी ये क्वेश्चन लूंगा। अभी तक हमने एक एग्जाम्पल लिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आता जाता रहता है क्वेश्चन में ना, 3 to 4 मार्क्स। एकदम सेम क्वेश्चन लूंगा जो एक्सरसाइज में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए देखते हैं।